आज हम समझते हैं टर्बोचार्जर की नीड और फंक्शनिंग डिटेल में। तो आप सबने टर्बोचार्जर के बारे में सुना ही होगा अगर एक आप कार एंथुजियास्ट हो तो। देखिए, ये यूज किया जाता है इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इसकी समझने के लिए आपको कंबशन का प्रोसेस समझना पड़ेगा कि फ्यूल बर्न कैसे होता है। देखिए, जब फ्यूल हम बर्न करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा उतनी अच्छी कंबशन होगी। इधर एक और बात समझने की यह है कि कंप्लीट कंबशन होना पॉसिबल नहीं है। मतलब हम 100% एफिशिएंसी अचीव नहीं कर सकते, या मैं ऐसे कहूं कि फ्यूल जो कंबशन प्रोसेस में बर्न होता है उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर होगा। जैसे कि हम ऐसी इंजन्स के एग्जांपल में देखते हैं कि एग्जॉस्ट गैस के रूप में जो है हमको वेस्टेज मिलता है। तो आप पूरी एनर्जी डिराइव नहीं कर सकते किसी भी फ्यूल से। मतलब जितना भी अच्छे से आप उसको बर्न कर लो 100%, तो वो अच्छे से आपको एनर्जी नहीं, कंप्लीट एनर्जी नहीं दे सकता। इतना हमको अभी तक समझ आ गया। अब अगर हम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो कंबशन का प्रोसेस ओवरऑल अच्छा रहेगा। दैट मीन्स हम क्लोज टू 100% एफिशिएंसी रहेंगे। तो ये रही कंबशन की बात। अब टर्बोचार्जर ये करता है कि आने वाली जो इनलेट एयर है उसको कंप्रेस करता है, जिससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्लोज आके पैक हो जाते हैं, और यही एयर कंबशन चेंबर में जाती है। कंबशन चेंबर का साइज क्योंकि फिक्स्ड रहता है, क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि इंजन का साइज जो है वो फिक्स्ड होगा, ऐसे उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा कि हमको जो फिक्स्ड वॉल्यूम है उसके लिए बहुत सारा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। तो अब हम ज्यादा फ्यूल भी इंजेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कंबशन चेंबर में अब सेम वॉल्यूम के लिए बहुत सारा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, और ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करने की वजह से हम ज्यादा पावर भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये तो हो गई टर्बोचार्जर की नीड। अब हम वर्किंग भी समझते हैं इसकी कि ये वर्किंग कैसे होती है। एक टर्बोचार्जर जो है वो दो हिस्सों में बांटा जाता है। दैट मीन्स एक टर्बोचार्जर के दो ही पार्ट हिस्से होते हैं बेसिकली। एक टरबाइन होता है, एक कंप्रेसर होता है। टरबाइन में एक टरबाइन व्हील होता है, एक टरबाइन हाउसिंग होती है, और ये टरबाइन हाउसिंग में ही एग्जॉस्ट गैस जो है आती है। आपकी जो इंजन से एग्जॉस्ट गैस निकलती है वो रिडायरेक्ट होती है। उसका कुछ हिस्सा, बेसिकली नॉट ऑल, कुछ हिस्सा जो है वो टरबाइन हाउसिंग में रिडायरेक्ट होता है, और ये टरबाइन हाउसिंग में आने वाली जो एग्जॉस्ट गैस है ये टरबाइन व्हील पे पड़ती है। टरबाइन व्हील पे एग्जॉस्ट गैस पड़ने की वजह से टरबाइन व्हील घूमता है। और ये तो हो गए आपके टरबाइन। कंप्रेसर में भी दो हिस्से होते हैं, एक कंप्रेसर व्हील होता है और कंप्रेसर हाउसिंग होती है। कंप्रेसर का काम टरबाइन के बिल्कुल अपोजिट होता है। कंप्रेसर व्हील और जो आपका टरबाइन व्हील था, उन दोनों को जो है बेसिकली एक फोर्ज्ड स्टील रॉड होती है, उसकी मदद से उनको जोड़ा जाता है। तो एग्जॉस्ट गैस जो कि टरबाइन हाउसिंग में आ रही थी, वो टरबाइन व्हील पे पड़ने की वजह से टरबाइन व्हील घूमता है। और मैंने आपको बताया कि टरबाइन व्हील और जो कंप्रेसर का व्हील है वो दोनों जुड़े होते हैं एक रॉड की मदद से। तो जब टरबाइन का व्हील घूमेगा तो कंप्रेसर का भी व्हील घूमेगा। कंप्रेसर का व्हील घूमने की वजह से क्या हो जाता है, घूमता है, तो इससे एक एयर की वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। फिर कंप्रेसर हाउसिंग जो है इस हाई वेलोसिटी एयर को एक हाई प्रेशर लो वेलोसिटी एयर में कन्वर्ट करती है। दैट मीन्स जो अब आपकी कंप्रेसर हाउसिंग से जो एयर बाहर आ रही है उसका जो प्रेशर है वो हाई है, वो कंप्रेस हो चुकी है वो गैस, और इसी को जो है इंजन में भेजा जाता है। देखिए, अब इतना ही नहीं था इस टर्बोचार्जर में, इसमें कुछ और भी टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो कि जब टर्बोचार्जर की बात हो तो वो आती ही है। एक उनमें से है इंटरकूलर, कि आपने सुना भी होगा शायद नाम की। इंटरकूलर जो है यूज किया जाता है गाड़ियों में। तो इंटरकूलर का काम है कि जो टर्बोचार्जर से एयर आएगी उसको कूल डाउन करके इंजन में भेजना। लेकिन अब आप सोचोगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो देखिए, जब एयर कंप्रेस हुआ टर्बोचार्जर में तो इस कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमें पता है जब कंप्रेशन होता है तो मॉलिक्यूल्स जो है गैस के वो पास में आते हैं और ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है।
तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ इस कंप्रेस्ड गैस का, और इसकी वजह से जो डेंसिटी होगी वो भी कम हो जाएगी, और यही एयर को कंबशन चेंबर में भेजा जाए तो नॉकिंग भी हो सकती है। इस चीज को हम बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आईसी इंजन का टॉपिक लेंगे। तो इस एयर को हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते, एक तो इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी और नॉकिंग वगैरह के चांसेस भी आ जाते हैं। तो कूल डाउन करने के लिए क्या किया जाता है, और ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ने के लिए हम इंटरकूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो कूल डाउन करने से ऑक्सीजन डेंसिटी भी बढ़ जाती है और नॉकिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और जो एक्चुअल इंटेंशन था इंजन का आउटपुट बढ़ाने का वो भी फुलफिल होगा। अब एक लास्ट टर्म समझते हैं जिसको टर्बो लैग कहते हैं, और कुछ भी हो इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। जहां टर्बोचार्जर की बात आई वहां हमको टर्बो लैग तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। देखिए, टर्बो लैग वो टाइम है जो आपको गैस पेडल पे पैर रखने और टॉर्क सर्ज महसूस करने के बीच में होता है। दैट मीन्स आपने एक्सीलरेटर पेडल पे अपना पैर रखा, बट जो एक्चुअल टाइम लगा इंजन को वो एक्सीलरेशन देने में, तो उसको टर्बो लैग कहते हैं। टर्बो लैग तब होता है, फॉर एग्जांपल आप समझिए कि इंजन की स्पीड जो या रेवोल्यूशंस पर मिनट है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो उससे क्या होगा, एग्जॉस्ट गैस जो है वो इतनी ज्यादा नहीं बन पाएगी। और हमने टर्बोचार्जर की वर्किंग तो पढ़ी ही कि जो एग्जॉस्ट गैस है वो टरबाइन व्हील पे आती है। तो अब जब एग्जॉस्ट गैस ही इतनी ज्यादा नहीं है तो वो बेसिकली टरबाइन व्हील को नहीं घुमा पाती है। दैट मीन्स एग्जॉस्ट गैस इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो टरबाइन व्हील को घुमा सके। तो ये कब होगा, जब लो आरपीएम होगा, लो आपका इंजन की स्पीड होगी। लेकिन जब इंजन की स्पीड बढ़ेगी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एग्जॉस्ट गैस इतनी ज्यादा बन पाएगी कि टरबाइन व्हील घूमेगा, और जब टरबाइन व्हील घूमेगा वो कंप्रेसर व्हील को घुमाएगा, और कंप्रेसर व्हील की वजह से फिर जो आपकी कंप्रेसर हाउसिंग जो है आपको पुश करेगी हाई प्रेशर गैस को, बेसिकली कंप्रेस्ड गैस बनेगा उधर। तो ये प्रॉब्लम जनरली लो आरपीएम्स पे ही होती है। तो ये थी टर्बोचार्जर की नीड, और हमने डिस्कस किया इंटरकूलर के बारे में और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो इसके रिलेटेड होती है।